69th बीपीएससी के रणनीति को लेकर के आया हूं, जिस रणनीति के तहत मैं कुछ किताबें बताऊंगा और कुछ नज़रिया बताऊंगा कि कैसे आपको पीटी मेंस और इंटरव्यू के लिए तैयार रहना है, तैयारी करना है। मैं हुसैन सर अपने इस यूट्यूब चैनल रिवीजन फॉर सक्सेस में आपका अभिनंदन करता हूं, खैर मकदम करता हूं। और ये जो मैंने जो चार्ट लाया है, ये इस 69th बीपीएससी का जो रणनीति है उसको विजय पथ का नाम दिया हूँ। ये रणनीति अगर फुलफिल कर लेते हैं तो आपका जो विजय का जो रास्ता है वो आपका क्लियर हो जाएगा, आप विजय कर लेंगे। लेकिन ये विजय कैसे करेंगे? तो सबसे पहले है कि आपका ये लक्ष्य सर्वोपरि, मतलब लक्ष्य सर्वोपरि जो मैंने कहा है, लक्ष्य को रखना होगा। 69th बीपीएससी करना है तो एक जिद करना होगा, और उस जिद में आपको ये चीज रखना होगा कि हमारा लक्ष्य सबसे पहले है। और लक्ष्य सबसे पहले है, इसका अर्थ ये होता है कि आपको ये चीज समझना होगा या सोचना होगा कि हमको ये जब ये पूरा करना है तो उसके लिए हमको क्या क्या नहीं करने हैं और क्या क्या करने हैं। तो पहली बात, लक्ष्य सर्वोपरि का पहले लक्ष्य आपका 69th बीपीएससी हो, और उसके लिए सबसे पहली बात यह है कि आप जितने भी अब जो त्योहार आने वाले हैं उन सब त्योहारों को आपको दरकिनार करना होगा। या आपका कोई भी शादियां हो, चाहे कोई ओकेजन, किसी प्रकार का ओकेजन हो, उनको त्यागना होगा। और जब त्यागेंगे तभी आप इस लक्ष्य को प्राप्ति कर सकते हैं। और लक्ष्य को ही सबसे पहला आपको साधना होगा, जिद करना होगा। उसी तरीके से जिद करना होगा जिस तरीके से माउंटेन द माझी ने जिस तरीके से किया कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वैसा जिद आपको रखना होगा, वैसा अप्रोच भी रखना होगा। साथ ही साथ जिस तरीके से बीपीएससी में जो बदलाव हो रहा है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि अतुल प्रसाद जो है, जो अध्यक्ष, ये बार बार कोई ना कोई बदलाव ला रहे हैं। और बदलाव लाने का मतलब है कि आपको अपने तरफ से पूरी तरीके से सचेत रहना होगा, आपको बोल्ड रहना होगा, आपको सोचना होगा, पॉजिटिव सकारात्मक सोचना होगा। बार बार आपको 69th बीपीएससी के लिए ही सोचना होगा, चाहे पीटी हो, मेंस हो या इंटरव्यू हो, तीनों के बारे में सोचना होगा। तो मैं यहां पर एक और बात कहना चाहूंगा कि अतुल प्रसाद जिस तरीके से वो परिवर्तन कर रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि अतुल प्रसाद आपसे कहना चाह रहे हैं कि काहे लिबिड़ लिबिड़ करते हो रे बउआ, काहे लिबिड़ लिबिड़ करते हो रे बउआ। अब हम पहले वाले नहीं रहे, अब हमको भी यूपीएससी की तरफ फुल इज्जत चाहिए। यानी कि अब बीपीएससी टर्न हो रहा है, या बीपीएससी जो परिवर्तन कर रहा है, यू में परिवर्तित कर रहा है, यानी कि यूपीएससी में परिवर्तित कर रहा है। तो यूपीएससी में परिवर्तित कर रहा है, और जिस तरीके से वो चाह रहे हैं तो आपको भी उसी नजरिया से देखना होगा अपने आप को। यूपीएससी के पैटर्न पे ही तैयारी करना होगा। और अगर यूपीएससी के पैटर्न पे तैयारी करते हैं और सिर्फ आपका लक्ष्य है कि हमको बीपीएससी क्वालिफाई करना है, तो आप यकीन मानिए कि आप यूपीएससी भी क्वालिफाई कर लेंगे, अगर उस अप्रोच से बीपीएससी के लिए तैयारी करते हैं। तो कुछ मैं किताबें जो बताने जा रहा हूं वो जो आपको बहुत ही फायदेमंद होगा। साथ ही साथ मैं इसके लिए जो मैं किताब बता रहा हूं उसमें सबसे प्रायोरिटी दूंगा कि एनसीईआरटी को क्यों मैं प्रायोरिटी दूंगा? मैं प्रायोरिटी इसलिए दूंगा, जैसे मान लेते हैं इतिहास है, इतिहास का जो आपको पढ़ना होगा एनसीईआरटी, वो क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8। मैं इसलिए बोल रहा हूं, ये कभी इतिहास को 6, 7, 8 कभी भी कोई नहीं बोलते हैं पढ़ने के लिए, वो बोलेंगे 11th और 12th का बोलेंगे पढ़ने के लिए। लेकिन मैं यहां पर उस चीज को रोक रहा हूं, और इधर एनसीईआरटी 6, 7, 8 इसलिए बोल रहा हूं कि ये जो है आपका जो एनसीईआरटी जो 6, 7, 8 है, ये आपका नजरिया विकसित करेगा। किस लिए? तो वो मेंस के भी पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको जो निबंध जो इंक्लूड किया गया है, तो निबंध के लिए कैसे अप्रोच होना चाहिए वो आपको यही एनसीईआरटी से होगा। और साथ ही साथ न्यूज़पेपर से भी होगा, जो आपको डेवलप करना होगा। और ये डेवलप जो है आपको एनसीईआरटी जो इनिशियल स्टेज वाला जो 6, 7, 8 वाला है वो पढ़ेंगे। जैसे इतिहास का जैसे आप पढ़ते हैं आपको क्लास 6 का, तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस कितना टाइम लगेगा आपका? उसमें 11 चैप्टर है क्लास 6 में, तो आपका 6 से 7 दिन लगेगा। अगर बहुत अच्छा आपका फोकस लेवल है, आपका कंसंट्रेशन पावर अच्छा है, आप पूरी तरीके से फोकस्ड होते हैं, तो आपका वो और कम हो जाएगा। लेकिन मैक्सिमम मैं बता रहा हूं कि 7 दिन लगेंगे। 2-2 चैप्टर अगर पढ़ते हैं, छोटा छोटा चैप्टर है,
वो जानकारी देगा। जानकारी क्या देगा? तो सबसे पहला जानकारी कि मानव का विकास कैसे हुआ, तो आप उन सब चीजों को अच्छे तरीके से जान लेंगे। फिर उसके बाद आपको उसी में ही आगे बढ़ते हैं, तो जैसे वहां का समाज, मतलब शुरुआत का समाज कैसा था, शुरुआत की अर्थव्यवस्था कैसी थी, या उस समय का के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से कैसा हो रहा था, उस समय डेवलप हो रहा था, क्या होता, तो एंशिएंट में आप ये सब चीज जानेंगे। तो वो इनिशियल स्टेज वाला सारा चीज जानेंगे। और कुछ कॉन्सेप्ट जानेंगे। और बॉक्स में जो दिया रहता है वो आपका एक नजरिया बनाता है, व्यवहारिक बनाता है, और वही व्यवहारिक आपको निबंध में भी चाहिए। तो और क्लास 7 में भी क्या है कि एनसीईआरटी का हिस्ट्री का क्लास 7 में क्या है कि आपको 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर 5 दिन, मैक्सिमम 5 दिन, 2-2 चैप्टर, छोटा छोटा चैप्टर। और उसी तरीके से 8th क्लास में भी आपको है 10 चैप्टर है, उसको भी आप पढ़ लेंगे। अब देखिए क्लास 8 में क्या है कि आपका एक नजरिया आपको बनाएगा। जैसे आपको क्लास 7 में भी मेडाइवल का है, ठीक है, और क्लास 8 में मॉडर्न का है। तो मॉडर्न में क्या नजरिया, ये मेडाइवल में अब आते हैं, तो मेडाइवल में भी आपका वो सोच सारा विकसित करेगा कि उस समय जैसे शुरुआत जब मेडाइवल का हो रहा है 1100 या 1000 एडी में, तो उस समय कैसे कैसे शुरुआत हो रहा है, उस समय भारत में कैसा समाज था और किस तरीके से समाज का परिवर्तन हो रहा है। तो ये सब चीजें जो नजरिया आपका ये होगा, ये भी आपको यहाँ से कोट करिएगा। आपको इसमें निबंध वाले में तो कोट करने के लिए आसान होगा। फिर 8वीं क्लास में मॉडर्न है। मॉडर्न में किस तरीके से जैसे शुरुआत हो रहा है कि कैसे व्यापारिक कंपनियां आ रही हैं, जो यूरोपीय कंपनियां जो आ रही है, उन सब के बारे में जानते हुए, फिर ग्रामीण अवस्था के बारे में, गांव में कैसी कैसी अवस्थाएं थी, स्थानीय के ग्रामीण कैसे विकास हो रहा था, ये सब सारी जानकारियां जो है, छोटी छोटी जानकारियां जो कलेक्ट होकर के आपको निबंध में आएगी। अब मेरे इस वीडियो बनाने से करीब 1 घंटा पहले एक स्टूडेंट का फोन आया हमारे पास, और उसने कहा कि सर मैं तो ये खान सर के पास पढ़ रहा हूं, और वहां पर खान सर के पास पतंजलि के धर्मेंद्र सर पढ़ा रहे हैं, और फिर भी वो बोल रहा है कि मैं 100 शब्द या 150-200 शब्द में ही हाँप जा रहा हूं। तो उसको मैं, आप ये वीडियो बनाने के बाद फिर मैं उसको समझाऊंगा कि हाँ, कि क्या करना है क्या नहीं करना है, जो आपको यहां पर भी मैं बता रहा हूं। इसका मतलब है कि जो बड़े टीचर है आपको छोटी छोटी चीजें नहीं बता रहे हैं, या वो उंगली पकड़ के चलना नहीं सिखाएंगे। आपको उंगली पकड़ के चलना जो है, वो जो टीचर अभी जो यंगर टीचर है, वो लोग सही तरीके से आपको गाइडलाइन करेंगे। मैं ये नहीं कहता हूं कि वो अच्छे टीचर नहीं, बहुत अच्छे टीचर हैं। धर्मेंद्र सर का मैं सम्मान करता हूं, और मैं उनको जानता भी हूं। लेकिन मैं ये यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूं कि आपका जो इनिशियल वाला जो है चीज़ों को जानकारी जब तक नहीं दिया जाएगा, जैसे एक और उदाहरण के साथ, निबंध के बारे में एक उदाहरण मैं दूंगा, अभी और सब पढ़ाएंगे, लेकिन निबंध के बारे में मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि जैसे कि हम निबंध, वैसे छोड़िए यहाँ पर निबंध को हम डिटेल्स में, जब हम निबंध के लिए एक वीडियो बनाएंगे तो उस समय हम आपको उस पर और डिटेल्स में चर्चा करेंगे। अभी हम इसी पर ही आते हैं। अब ले लीजिए हिस्ट्री का मैंने एनसीईआरटी बोल दिया, और एंशिएंट के लिए केसीटी किरण कंपटीशन टाइम्स की किताब आती है, पतली सी आती है, जिसमें तीनों सेगमेंट है आपको, यानी कि प्राचीन है, मध्यकालीन और मॉडर्न भी, तीनों चीज है। आप उससे सिर्फ 2 ही चीज पढ़ेंगे, आपको एंशिएंट और मिडाइवल। जब ये एनसीईआरटी जब पढ़ लेंगे तो उसके बाद उसको जब पढ़ते हैं तो आपको बहुत क्या होगा कि आसानी होगा पढ़ने में, और चीजों को जोड़ने में भी आसानी होगा, और उससे कम पूछता है क्वेश्चंस। लेकिन जब आप मेंस के लिए अब जब रखते हैं आप ऑप्शनल के तौर पे, जो कि मेंस में रहेगा, तो उसमें मैक्सिमम लोग हिस्ट्री रखेंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आपको थोड़ा सा एंशिएंट और मिडाइवल को थोड़ा, मतलब जो किरण कंपटीशन टाइम्स का जो किताब है वो सफिशिएंट है, आप उससे भी वो कर लेंगे, ठीक है। लेकिन आपका मेन तो जो आधार तैयार करेगा वो एनसीईआरटी करेगा। अब आते हैं मॉडर्न पे। मॉडर्न का एसके पांडे, देखिए मार्केट में बहुत लोग बोल रहे हैं कि स्पेक्ट्रम नो डाउट वो अच्छी बुक है, कोई भी किताब खराब नहीं होती है, हर किताब अच्छी होती है।
बशर्ते आपका अपना अपना कैसे आप किस चीज को कैसे ग्रैप्स करते हैं। जैसे स्पेक्ट्रम छोटी सी किताब है और छोटा छोटा लिखा हुआ है, और इसके पांडे जो है, और इसमें इसके पांडे में पॉजिटिव क्या है कि आप जब इसके पांडे को पढ़ते हैं चैप्टर, उसके बाद उसका क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, तो आप जैसे ही पढ़ लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लगा लिए तो आपका वो ठोस रूप में हो गया, यानी कि जनरल इंफॉर्मेशन जो है आपको कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन में तब्दील हो गया। तो जैसे ही आप उसका ऑब्जेक्टिव लगाते हैं तो, लेकिन स्पेक्ट्रम में ये चीजें नहीं है। तो ये आपका एसके पांडे मॉडर्न के लिए जो है वो बहुत बढ़िया है, आप उसको लीजिएगा, मेरे नज़र में ये बहुत बढ़िया है। इसको अगर हम हमारे साथ अगर जुड़ते हैं, जो होमवर्क सीरीज जो हम चलाते हैं, तो उसमें अगर आप जुड़ेंगे, जो हमारा GS फॉर सक्सेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है, तो आपको उसमें मिलेगा कौन, एसके पांडे का मिलेगा, और आपको एंशिएंट के लिए केसीटी का मिलेगा। और हाँ, और एनसीईआरटी के लिए भी मैं पर डे आप जिस तरीके से चैप्टर अगर पढ़ते जाएंगे तो उस चैप्टर का मैं क्या करूंगा कि एमसीक्यू हमारे पास सबका, मैंने सारे एनसीईआरटी का एमसीक्यू बना रखा है, चाहे वो इतिहास का हो, चाहे वो आपको ज्योग्राफी का हो, तो इन सब का मैंने एमसीक्यू बना रखा है। और क्लास 6-7 से स्टार्ट करके मेरा 12 तक एमसीक्यू बना हुआ है इतिहास का, चाहे आप ज्योग्राफी हो, तो इन सब का बना हुआ है। तो आपको इससे लाभ मिलेगा। आप क्या करेंगे, मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ करके आपको डेली दिया जाएगा, और फिर उसको देने के बाद इसका आंसर फिर बताया जाएगा। और इसमें आंसर के साथ तो क्या होगा कि आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, तो पढ़ने के बाद उसको पढ़ लिए, लेकिन वो जनरल इंफॉर्मेशन को आपको कॉन्क्रीट में तब्दील तभी होगा जब एमसीक्यू लगाएंगे। और एमसीक्यू जो है, मैंने इसके कम से कम हर चैप्टर का 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन ऐसे करके उसमें से ही निकालकर वही चीज आप जब पढ़ेंगे, जब बनाएंगे ना, तो आप अगर फोकस्ड रहेंगे तो हूबहू आपको वही चीज को उठा करके मैंने क्वेश्चन में तब्दील कर दिया है, जो कि आपको बहुत फायदा होगा। आप इस चीज को करेंगे, जुड़ जाएंगे टेलीग्राम GS फॉर सक्सेस से, तो आपको उसमें मिलता जाएगा। अब आते हैं हम लोग ज्योग्राफी में। अब ज्योग्राफी में हमने जो किताब रेफर्ड किया है वो महेश बंडवाल भी जो है वो एनसीईआरटी को ही शॉर्ट करके लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी आपको एनसीईआरटी यहां पर मैं बोलूंगा 9th और 10th का पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे 9th और 10th का? क्योंकि 9th में भी वैसे है ज्यादा चैप्टर नहीं, लेकिन 9th और 10th में जैसे हम आपको कहते हैं कि जैसे कुछ टर्म है जैसे जो आपको निबंध में भी काम आएगा, जैसे जलवायु, जैसे मॉनसून, तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित रहेगा, तो जलवायु का भी कॉन्सेप्ट बताया हुआ रहेगा। जैसे आपको जैसे है भावर हो गया, या बांगर जिसको बोलते हैं, जो मिट्टी का जो प्रकार, या आपको ये इसी टाइप से जैसे क्रेटर हो गया, चाहे आपको किस तरीके से आपको दोआब, जैसे दोआब हो गया, तो दोआब का क्षेत्र क्या है, तो उसका कॉन्सेप्ट बताया गया है। जैसे दो आब, मतलब कि दो और आब का मतलब होता है पानी, ये अरबी भाषा है, तो वहां पर बताया, यानी कि दो नदियों के बीच के क्षेत्र को आपको दोआब कहते हैं, ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। तो ये सब कॉन्सेप्ट जानेंगे तो आप निबंध में भी अच्छा लिख लेंगे, मेंस में भी अच्छा लिखेंगे। और फिर उसके बाद और सारे चैप्टर्स हैं जो पर्यावरण से संबंधित ज्योग्राफी में भी है, जिसका कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, तो आप मेंस भी अच्छे लिखेंगे और आपको निबंध भी अच्छा लिख सकेंगे। तो इसीलिए मैं 9th और 10th का मैंने बोला है, ये भी आपको हमारे चैनल ये टेलीग्राम चैनल पे आपको ये भी मिल जाएंगे। फिर उसके बाद मैंने इसके साथ, अच्छा यहां पर भी नहीं बोला, और यहां पर भी, इसमें घटना चक्र भी है। तो घटना चक्र जो है, उसका घटना चक्र क्वेश्चंस आप उसको लगाते रहेंगे साथ में, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कम से कम 5 टाइम, बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है 5 टाइम वो लगाना होगा। फिर उसके बाद इसमें भी क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाना होगा। फिर उसका लूसेंट का ऑब्जेक्टिव, इसके लिए जो है ज्योग्राफी के लिए लूसेंट का ऑब्जेक्टिव आपको करना होगा। फिर उसके बाद आ जाते हैं पॉलिटी में जो है एनसीईआरटी 11th का मैंने बोला है। और अब देखिए 11th का जो मैंने बोला है उसमें भी क्या चीज दिया हुआ है कि जैसे
आप आर्टिकल 48 का क देखेंगे, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन के बारे में बात की गई है। तो आपको ये क्या होगा, अब आप इसको पढ़ेंगे, इसके एनसीईआरटी को, तो फिर आप कोरिलेट कहां पर करेंगे, तो निबंध में भी करेंगे और आपका मेंस में भी करेंगे, मतलब सब्जेक्ट में भी, जो मेंस का जीएस में भी करेंगे और प्लस आपको निबंध में भी कर सकते हैं। तो इसमें भी बहुत सारी चीजें, और साथ ही साथ लक्ष्मीकांत का सारा चीज नहीं पढ़ना है, कुछ पढ़ना है। और हाँ, एनसीईआरटी 11th जो है आपको मेंस में वो सारी चीजें, उसमें जितने भी जो चैप्टर हैं, करीब हमको लगता है 11 चैप्टर हैं उसमें। 11 चैप्टर में जो है ना, आपको चाहे ग्रामीण किस तरह के गांव के जो ग्रामीण स्थानीय शासन के बारे में भी बताया गया है, चाहे आपको नगरीय शासन के बारे में बताया गया, प्रशासन के बारे में भी बताया गया, और साथ ही साथ आपको प्रस्तावना हो गया, मौलिक अधिकार हो गया, फिर उसके बाद नीति निर्देशक तत्व हो गया या मौलिक कर्तव्य हो गया, और आपको संसद के बारे में, ये सब सारा चीज, राज्यपाल, राष्ट्रपति, ये सब के बारे में एकदम 11th वाले में, आपको पॉलिटी के 11th वाले में है, तो उसको आप जान लेंगे। फिर उसके बाद आपको इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको करने हैं, और ये लूसेंट का ऑब्जेक्टिव भी पॉलिटी में करने हैं। फिर आ जाते हैं इकोनॉमिक वाले में भी एनसीईआरटी 11th पढ़ना है। क्यों पढ़ना है 11th? तो एनसीईआरटी 11th में भी आपको जैसे आधारिक संरचना क्या होती है, या आधारभूत संरचना क्या होता है, आधारिक संरचना लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, और ऐसे आधारभूत संरचना भी बोलते हैं। जैसे कि अभी कल के ही पेपर में आपको हमारे पीएम मोदी जी, उन्होंने क्या कहा कि अभी ये अमृत सरोवर योजना जो है, उसके तहत उन्होंने बोला कि आधारभूत संरचना को अच्छे तरीके से बनाने के लिए आप गति शक्ति पोर्टल का भी इस्तेमाल करें, उपयोग करें। तो यहां आधारभूत संरचना की बात की गई है। अब आधारभूत संरचना वो तो कह दिए, लेकिन आधारभूत संरचना में आता क्या है, तो वही आपको एनसीईआरटी बताएगा, और यही आपको इसमें इकोनॉमिक वाले में आधारभूत संरचना है कि कृषि क्षेत्र क्या होता है, या औद्योगिक क्षेत्र क्या होता है, या ये ग्रामीण विकास से संबंधित धारणीय विकास, ये सब सारा चीज आपको इकोनॉमिक एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो आपको इसका सिर्फ 11th पढ़ लेना है, ठीक है। और उसके बाद पीडी का अतिरिक्तांक भी जो है बहुत, जो उसमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, वो पीटी और मेंस दोनों में काम आएगा। तो पीडी का अतिरिक्तांक जो है वो एक तरीके से समझिए कि आपको इकोनॉमिक के लिए ये गागर में सागर है, उसके लिए कोई टेक्स्ट बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है कि बीपीएससी के अकॉर्डिंग, मतलब कि नहीं है, वो सारा एनसीईआरटी बता देगा। और उसके बाद आप पीडी का अतिरिक्तांक पढ़ लेंगे। और न्यूज़पेपर आपको जो है, न्यूज़पेपर में भी सारा चीज इकोनॉमिक का टर्म दिया रहता है, कभी आपको इस करंट से जोड़ करके दिया रहता है, तो आपको न्यूज़पेपर काम आएगा। और प्रीवियस ईयर का जितना भी 5 साल का जो है बीपीएससी का, उसको आपको करना है। अब साइंस के आ जाते हैं। साइंस में भी एनसीईआरटी 9th और 10th, एनसीईआरटी 9th और 10th को पढ़ना है, क्योंकि जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं है तो उनको पढ़ लेना चाहिए 9th और 10th। और नहीं अगर पढ़ने का अगर इच्छा है, यहाँ पर मैं जरूरी नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये जरूरी नहीं बोला, लेकिन इसके पिछले जो इकोनॉमिक, पॉलिटी और हिस्ट्री, ज्योग्राफी का मैंने एनसीईआरटी बोला, उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। अब आ जाते हैं, जैसे लूसेंट का सामान्य विज्ञान सफिशिएंट है इसके लिए, उसको अगर सही तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपका जो 30 क्वेश्चन का जो इसका कैपेसिटी है साइंस का, अब जो है आपका 30 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो उसके लिए बहुत ही सफिशिएंट है। साथ ही साथ घटना चक्र का जो क्वेश्चन जो है उसको लगाने भी जरूरी है, इसको लगाइएगा। प्रीवियस ईयर जितना भी क्वेश्चन यूपीएससी, राजस्थान, कहीं का भी किसी भी पीसीएस का जो है वो आया हुआ है। अब उसका लूसेंट का ऑब्जेक्टिव भी लेकिन लगा लीजिएगा, क्योंकि जो 1 लाइनर जो क्वेश्चंस जो होते हैं वो लूसेंट से पकड़ा जाता है ऑब्जेक्टिव। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो है ही। बिहार स्पेशल में आप क्राउन का जो है वो एक, वैसे मैं पहले जो अपना वीडियो में बताया हुआ हूं, जो बुक्स जो है बिहार स्पेशल के लिए, वो मैंने विभास पैनोरमा बताया था। तो लेकिन इस बार विभास पैनोरमा ने नया ये डाटा लाया नहीं था, तो इसीलिए मैं इस बार नहीं बोल रहा हूं। वैसे वो पतली सी बुक है, वो पढ़ने में आसान होता है, और ये क्राउन थोड़ा सा मोटा है, या केबीसी नैनो का ले लेंगे तो वो भी आपको सफिशिएंट है, कोई एक लेकर के उसको वो पढ़ जाएंगे। और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। और पीडी का बिहार स्पेशल का आता है, तो बिहार जब एग्जाम नजदीक आता है ना, तो बिहार स्पेशल का आता है। और मैं इस पर बिहार स्पेशल के करंट पे मैं खुद नोट्स लेकर के आऊंगा, नोट्स वो अवेलेबल करवाऊंगा। वो चीज जो है वो मार्केट में भी मिलेगा, या हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा।
तो ये जो है ये बिहार का करंट जो है वो मैं कलेक्शन कर रहा हूँ, जो कि एग्जाम से पहले मैं दूंगा। अब आ जाते हैं करंट में आपको पीडी और न्यूज़पेपर पीडी का पढ़ना जरूरी है, क्योंकि देखिए मार्केट में सब वन लाइनर आ रहे हैं। अब वन लाइनर को कम तवज्जो दीजिए, जो कि हमने पहले भी बताया है कि अब जो परिवर्तन हो रहा है उसके तहत आपको थोड़ा सा डीप जाना होगा। और प्रतियोगिता दर्पण में का अगर सही तरीके से सारी चीजों को पढ़ लेते हैं तो आप जो 25 से 30 क्वेश्चन करने में आप सक्षम हैं, तो वो हो जाएगा। और न्यूज़पेपर डेली पढ़ना होगा। न्यूज़पेपर में मैं प्रेफर करता हूं आपको दैनिक जागरण और साथ ही साथ मैं ये कहता हूं कि भास्कर भी। दैनिक जागरण को मैं एक्टर समझता हूं, साइड एक्टर के रूप में भास्कर को समझता हूं, तो भास्कर भी पढ़ सकते, दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे। लेकिन आप दोनों को मिला के नहीं पढ़ें, क्योंकि इसका कलेक्शन मैं कर रहा हूं दोनों को मिला करके, वो आपको वो मिल जाएगा, चाहे वीडियो के माध्यम से वीडियो में बनाऊंगा। और एक और महत्वपूर्ण बात कि न्यूज़पेपर को क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, इन सब के बारे में एक वीडियो में लाऊंगा, जो अभी जल्दी ही उस पर मैं लेकर के आऊंगा। तो वो आपको और बेनिफिट करेगा वो समझने में, पढ़ने में। और मैथ और रीजनिंग के लिए आप ये कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर जो 60वीं से लेकर के अब तक 68वीं तक का आप अगर कर लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत, मतलब कि वो सफिशिएंट होगा। और नहीं तो स्पीडी का एक रीजनिंग का आता है, पतली सी किताब आती है रीजनिंग का भी और मैथ का, उसको भी आप कर सकते हैं कुछ टॉपिक्स लेकर के। तो आप ये दोनों इससे कर सकते हैं। मैंने ये पूरा का पूरा जितना कोशिश किया है कि जल्दी से जल्दी आपको समझाने की कोशिश करूं। इसके दौरान एक और चीज मैं बात करना चाहूंगा कि लूसेंट को आप ये सब पढ़ेंगे ही, पढ़ना तो है ही, लेकिन लूसेंट को भी पढ़ना होगा। वो भी पढ़ना, उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, वो जरूरी हो ही जाता है पढ़ने के लिए, बाद में रिवीजन करने के लिए। वो जल्दी जल्दी, मैंने अपने पिछले वीडियो में पिछला जो 68वीं का एग्जाम होने से पहले 17 दिन पहले मैंने वो वीडियो लाया था। तो वो वीडियो में जितना सिलेक्टिव टॉपिक्स जो है, चाहे इतिहास हो, चाहे ज्योग्राफी हो, या आपको इकोनॉमिक हो, सबका मैंने लाया था। तो उससे लाभान्वित हुए थे। यानी कि आप ये ना सोचें कि जैसे बोलते हैं ना, कुछ लोग बोलते हैं कि आप चार सिर्फ पढ़ लीजिए ना अंतिम समय में, बस वो सफिशिएंट है। जैसे हिस्ट्री बोल देंगे, करंट बोल देंगे, बिहार स्पेशल बोल देंगे और साइंस बोल देंगे। लेकिन अब वो नजरिया नहीं रखना होगा, पूरा का पूरा पढ़ना होगा। भले ही सिलेक्टिव पढ़िए, लेकिन ज्योग्राफी में भी सिलेक्टिव होकर के पढ़ना होगा, इकोनॉमिक में भी, और साथ ही साथ आपको ये पॉलिटी में भी। ठीक है। और दूसरा है कि बिहार के सभी एग्जाम का क्वेश्चन, देखिए मैं बार बार कहता हूं, इसको पिछले वीडियो में भी मैंने कहा है कि बार बार कि आप जो प्रीवियस ईयर बिहार जितने भी सारे एग्जाम्स जो हुए हैं बिहार में, चाहे वो आपको दरोगा का हो, चाहे बिहार एसएससी का हो, चाहे आपको शिक्षा वाला आयोग है वो लेता हो, या आपको और भी जितने भी आयोग हैं जो भी लेते होंगे, उनसे जो क्वेश्चंस आया हुआ है उसको आपको पढ़ना जरूरी है। कभी कभी 40 क्वेश्चन ला करके रख देते हैं, जो कि हमने देखा है, ये चीज हमारे पास वो प्रूफ भी है कि वो 40 क्वेश्चन। तो इसीलिए आपको आसान बनाने के लिए और एक एरिया कवर करने के लिए आपको बिहार का अन्य कितने भी जो भी आयोग हैं सबका आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको अपने टेबल पे रखना होगा, चाहे दरोगा का हो, चाहे बिहार एसएससी का, सबका रखिएगा प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन रखिएगा, प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन सेट नहीं रखिएगा, क्वेश्चन रखिएगा। वो सब आपको मार्केट में मिल जाएगा और आप उसके जरिए आप अपने तैयारी को और ठोस कर सकते हैं। और 21 दिन, मतलब निबंध लिखिए या मेंस लिखने के लिए 21 दिन कम से कम आपको लिखना लगातार होगा। ये साइंस कहता है और बहुत सारे विद्वान भी कहते हैं 21 दिन लगातार अगर किसी काम को कर लिया जाता है तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाता है। आपको एक करने की कौशलता आती है, करने लगिएगा आपकी कौशलता निखरने लगेगी। कुछ लोग जो जैसे निबंध के लिए परेशान हो रहे हैं, मैं उसके लिए कुछ अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कुछ टॉपिक दूंगा, छोटा टॉपिक दूंगा, जिसको आपको अपने शब्दों में लिखना है। कुछ पेपर का, न्यूज़पेपर का दूंगा, या कभी कोई आर्टिकल दे दूंगा प्रतियोगिता दर्पण का, उसको अपने शब्दों में लिख करके हमको सीधा वो टेलीग्राम या यूट्यूब चैनल पर हमको या व्हाट्सएप पर दे सकते हैं। तो आप उसको ध्यान से आप 21 दिन तक आप लिखने का काम करें। 21 दिन तक मैं दूंगा तो उसको लिखने का काम करें। मैं उसमें कमी और क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए मैं बताऊंगा। तो आप 21 दिन करेंगे तो आपको कौशलता आपके अंदर आ जाएगी। अब आते हैं, कोई भी जनरल इंफॉर्मेशन है
उसको आप कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन में तब्दील कीजिए, तभी आपको एक अच्छा जो जैसे है ना, जैसे पीटी का पढ़ेंगे तो पीटी को इतने अच्छे तरीके से कर लीजिए, कॉन्क्रीट कर लीजिए जनरल इंफॉर्मेशन को, कि आपको वो मेंस में भी उसको कोट कर सकें। तो पीटी को भी पीटी को जो पढ़ना है वो मेंस के एतवार से पढ़ना है। और फिर अब आ जाते हैं तैयारी आपको ऐसी करनी है कि जिसका ऑप्शन मांगने की जरूरत ना पड़े, मतलब इतने अच्छे तरीके से कीजिए। ये पूरे जब 30 सितंबर यू हैव इनफ टाइम, तो आप उसको आराम से कर सकते हैं और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। पीटी मेंस इंटरव्यू सारी चीजें, निबंध के लिए भी तैयारी कर सकते हैं। मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, जरूर करें। और जितना हो सके मैं अब कंटिन्यू रखूंगा। मैं वादा नहीं करता हूं क्योंकि वादा टूट जाता है, और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को वीडियो जो है रेगुलर दूं ताकि आप लाभान्वित हो और मैं भी लाभान्वित हूं। ऑल द बेस्ट।